Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we'll study class 7th chapter 1 of geography. The chapter name is environment. In this video we're going to study about the environment. So let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. एक बहुत लंबी वेकेशन के बाद जब रवि ने स्कूल जाना स्टार्ट करा था, तब उसने ये नोटिस करा कि जब वो स्कूल पहुंचता है और उसने देखा कि वहाँ स्कूल का जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बिल्कुल खुद चुका था, गड्ढे वगैरह कर दिए थे उसमें. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर. वहाँ के लोग कुछ ऐसा कहने लगे थे कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेगी, यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर. रवि उस टाइम बहुत सैड हुआ ये सब सुन के. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब रवि को ये रियलाइज़ होने लगा ना कि यहाँ पे जितनी भी ग्रीन ग्रास थी, जितने भी फ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स वगैरह, बटरफ्लाइज थे, ये हर समय के लिए चले जाएंगे यहाँ से. ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट्स. उसने यही फीलिंग अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करी. नाउ इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड. असेंबली के टाइम पे प्रिंसिपल ने यही ऑब्जर्व करा था सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है. नाउ इन द क्लास रवि आस्क्स हिज टीचर. अब जब क्लास में जाते हैं बच्चे तो रवि ने टीचर से पूछा था व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. उसने पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है. वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेट द टीचर. टीचर ने बोला जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देख रहे हो वो सब एनवायरनमेंट ही है. Now Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. यही सब मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास में मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल बिल्डिंग है, चेयर्स हैं क्लास में, और बाहर की जो ओपन पूरी फील्ड है, ये सब पूरा एनवायरनमेंट है. इट मीन्स माई फ्रेंड ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. नो येस सेट द टीचर. टीचर ने फिर बोला कि हाँ यही सब इन्वायरमेंट है. बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. बट टीचर ने बोला कि थोड़ा रुको अभी, बट मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ. मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर खुद, भगवान खुद हमें बना के देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ह्यूमंस बनाते हैं. जैसे फॉर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल वी हैव माउंटेन्स, वी हैव रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड ऑल दीज. ये सब नेचर भगवान जी ने खुद बना के दिए हैं. अदर्स आर मेड बाय पीपल. बाकी खुद लोगों ने यहाँ आके इस धरती पे आके बनाया है. फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, कार्स हो गए, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब ह्यूमन मेड है, सब ह्यूमंस ने बनाया. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू. अब एक ग्रुप बना लो, अपने दोस्तों को ग्रुप बना लो, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना लो एक. ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग. एक लिस्ट बनानी है आपको कि यू कैन डिवाइड द पेज. एक साइड आपको सारी नेचर्स वाली चीज़ें लिखनी है जो नेचर ने हमें खुद बना के दी हैं, और नेक्स्ट साइड हमें सारा ह्यूमन मेड लिखना है जो ह्यूमंस ने यहाँ पे आके खुद बनाया है. तो एक लिस्ट बनानी है इस चीज़ की. Now रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. अब ये इतने चारों पांचों बच्चे ये इतने एक्साइटेड थे इस लिस्ट को बनाने में. वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग. हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है. आस्क्स इकबाल. इकबाल टीचर से पूछता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बार बार चेंज होता रहता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर बेसिक नीड्स. वो क्यों होता है चेंज इसलिए होता है बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर बेसिक नीड्स. ठीक है. नाउ दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. अब हमारी जो बेसिक नीड्स है वो तो दिन ब दिन बढ़ती रहती है ना. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग. द टीचर रिप्लाइड. टीचर कहती है कि हमारी नीड्स तो रोज़ बढ़ती जा रही है. अब नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं. मे बी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं हम लोग. नाउ फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, thing
and nature that surround any living organism is called environment. अब ऊपर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें तो यही था ना, that the place, people, things and nature, ये कुछ चीज़ें, कुछ ही ऐसे हैं जो नेचर को सराउंड कर रखा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सराउंड कर रखा है, जितने भी लिविंग्स हैं, यही सब तो हमारा दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. इसी को ही तो हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. एक बार, दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. कोई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसने जो सराउंड कर रखा है वो पूरा बाहर का सारा एनवायरनमेंट है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल मतलब जो चीज़ें नेचर ने खुद बना के दिया, ह्यूमन मेड जो ह्यूमंस ने बनाई है, तो सबका कॉम्बिनेशन ही हुआ ये सब. वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक. अब नेचुरल एनवायरनमेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अब बायोटिक क्या होती हैं और अबायोटिक क्या होती हैं? बायोटिक होती हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल. पूरा वर्ल्ड, सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो चीज़ें सांस लेती हैं, जो कुछ भी सांस लेता है वो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वही बायोटिक कहलाता है. और अबायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट. जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, जो सांस नहीं लेते हैं वो सारे अबायोटिक होता है. फॉर एग्जांपल लैंड. Now human existing on the earth, human environment really reveals the activities, creations and interaction among human beings. सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस अर्थ पे. सब एक दूसरे से इतने इंट्रैक्ट हुए हुए हैं कि अपनी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहे हैं एक दूसरे से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल comprise the natural environment. Land, water, air, plants and animal comprise the natural environment. ये सब नेचुरल ही है जो ऑलरेडी हमें भगवान जी ने दिए हुए हैं. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर. तुम पहले शायद कभी पढ़ा हो कि लिथोस्फेयर क्या होता है. व्हाट इज़ फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर? Then you have hydrosphere, then you have atmosphere and then last you have biosphere from your previous class. हो सकता है पिछली क्लास में पढ़ा हो. Let us learn some more facts about these domains. इसके बारे में थोड़ा और हम पढ़ते हैं. लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फेयर धरती, लैंड जो होता है, लैंड जो होता है लिथोस्फेयर, जैसे एल से लिथोस्फेयर शुरू होता है, ऐसे ही लिथोस्फेयर को हम लैंड बोलते हैं, तो वो भी एल से ही शुरू होता है, तो याद रखना इस चीज़ को. लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर जो लैंड होती है, लैंड वाली जगह जो होती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, हार्ड टॉप लेयर जो होती है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये जो लैंड है ये मिट्टी भी है, इस लैंड में पत्थर भी हैं, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिनरल्स, पत्थर सब मिलेंगे इसी लैंड पे. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. बहुत ही इरेगुलर सरफेस है, मतलब बहुत ही जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब टूटे फूटे. माउंटेन्स कितने टेढ़े मेढ़े से होते हैं, सब इरेगुलर है ये सब. नाउ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर. लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट. लिथोस्फेयर एक वो है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. ये सब कुछ चीज़ लैंड पे ही है. लैंड है हम पे, वो उसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, तो सब लिथोस्फेयर ही है, उसी लैंड पे हम कर रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ठीक है, यही एक सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है. इस मड, मिट्टी, सॉइल में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू एट हाइड्रोस्फेयर. अब वाटर को इन जोग्राफी वी से इट एज हाइड्रोस्फेयर. नाउ इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़. अब बहुत अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे सीज हो, रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा.
ये सारी हमारी वाटर बॉडीज़ है, ये वो वाटर बॉडीज़ जहाँ पे पानी पाया जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट दैट इज़ द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ। एटमॉस्फेयर हम एयर को बोलते हैं, एक पतली लेयर होती है हवा की जो इस पूरे अर्थ को सराउंड कर रखा है जिस हवा ने। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंडिंग। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जिसने इस हवा को पूरा अपना कंट्रोल में रख रखा है। नाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। बहुत ज़्यादा धूप हीट नहीं आए इस अर्थ के ऊपर, तो एक एयर है जो हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। इस एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब भी कोई भी चेंज एटमॉस्फेयर में आएगा तो वही चेंज वेदर में आएगा, वही चेंज क्लाइमेट में आएगा। मतलब अगर कुछ भी चेंज एटमॉस्फेयर में आता है तो कहीं ना कहीं वेदर भी चेंज होगा, कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी चेंज होगा। नाउ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब प्लांट और एनिमल किंगडम को हम जब इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम का कॉम्बिनेशन पूरा बायोस्फीयर कहलाता है। वैसे तो सारी लाइफ जिस एग्जिस्ट करती हैं इसमें वो बायोस्फीयर ही है। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही है। वही ह्यूमंस को, वही एनिमल्स को, वही प्लांट्स को लाइफ सपोर्ट कर रही है। Now the next, see this yellow box. Here is a definition of ecosystem. Now what is ecosystem? It is a system formed by the interaction of all living organism with each other. Ecosystem क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अपनी इस अर्थ पे इस इकोसिस्टम ये अपने सब नीड्स पूरी फुलफ़िल कर रहे हैं, इंट्रैक्ट हैं एक दूसरे से बहुत। प्लांट्स, एनिमल्स सब एक दूसरे से बहुत इंट्रैक्ट है, अपनी नीड्स फुलफ़िल करने हैं। विच दे अलाइव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। यही इकोसिस्टम होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एट एन NCC कैम्प दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। एक NCC कैंप हुआ था जिसमें रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। जैसी एक्सक्लेम, जैसी बोलता है व्हाट अ हैवी डाउनपुर। वो बोलता है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। नाउ इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। ये मेरे को याद दिलाता है कि जो मेरा घर था केरला में उसकी याद दिलाता। हो सकता है वही बारिश इतनी तेज़ वहाँ पे भी होती हो। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। वो बोलता है रवि को, तू यहाँ आके देख, यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश हो रही है और फील्ड्स भी इतनी ग्रीनरी सी हो रही है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन वी गेट नो रेन। अब एक हीरा भी एक बच्चा है, जैसलमेर का है, वो बताता है कि यहाँ पे तो कोई बारिश पड़ती ही नहीं है। वी सी ओनली किकड़ एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। हम बस यहाँ पे मिट्टी वगैरह यही सब देख सकते हैं जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। रवि बोलता है कि तुम तो वहाँ पे कैमल्स वगैरह भी देखती होंगी या देखते होंगे। Now Hira says not just camels, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too. वो बोलती है कैमल्स ही नहीं, अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो अगर तुम यहाँ के डेजर्ट में आके देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिजर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स सब पाए जाएंगे। Now रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. रवि देखता है कि यहाँ पे क्यों एनिमल्स ही और बाकी वेजिटेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ही क्यों वेरी करते हैं, सब एक जगह पे क्यों नहीं रह पाते। सो आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। ओ येस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाई। टीचर बोलती है हाँ बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से, ये टीचर बोलती है, रिप्लाई करती है। ना ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सब इमीडिएट सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की जगह, अपने आसपास की चीज़ों से ही सराउंड करती हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। यही जो रिलेशन है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म का, यही और उनकी जो सराउंडिंग्स है यही तो इकोसिस्टम फॉर्म करती है।
देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इकोसिस्टम तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इकोसिस्टम में, यही सब इकोसिस्टम है। Now, do you think the park in which Ravi and his friend played performed an ecosystem? क्या तुम सोच सकते हो जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट था? नाउ इन दिस ब्लू बॉक्स, इस ब्लू बॉक्स में देखना, इसमें एक डेट दे रखी है ऑन 5 जून। एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जहाँ पे जिस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जिस डेट को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है, ये आप लर्न कर सकते हैं वन वर्ड में, किसी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ अब इस ब्लू येलो बॉक्स में देखना, बार्टर सिस्टम का दे रखा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये एक ट्रेड सिस्टम है जिसमें जो गुड्स होते हैं, पहले के टाइम पे ऐसे मनी वनी का चक्कर नहीं था, तो पहले बार्टर सिस्टम ही चलता था। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सामान वगैरह लेना होता है कहीं से भी या किसी से भी, तो आप पहले अपना खुद का कोई सामान उसको देंगे, तब जाके आप वाला सामान ले पाएंगे। तो यही एक बार्टर सिस्टम है कि एक गुड्स दूसरे गुड्स की प्लेस पे ही आ सकता है, कि तुम पहले तुम खुद का अपना कुछ दो उनको, तब जाके तुम अपना सामान लो उनसे। तो कोई मनी का चक्कर नहीं था पहले, ये सब कुछ नहीं था। नाउ अब द क्वेश्चन हेयर इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। Now the topic is human environment. Now human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Human being environment से बहुत सब related है एक दूसरे से, सब एक दूसरे से interacted हैं, तो अपनी basic needs को ही सब fulfill कर रहे हैं। Early humans adapted themselves to the natural surrounding. पहले के टाइम के लोग तो नेचुरल सराउंडिंग पे ही डिपेंड रहते थे, नेचुरल ही डिपेंड रहते थे वो। दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। बहुत पहले के टाइम पे तो लोगों ने बहुत ही सिंपल लाइफ जी है, अपना खेती बाड़ी करते थे, खाना पीना, अपना खान पीन सही रहता था उनका, क्योंकि वो खुद का उगाते थे और खुद का ही वो सब खाते थे, तो बहुत सिंपल लाइफ जी है। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरी। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, ऐसी ऐसी चीज़ें भी चेंज होती रही, चीज़ों का बनने का तरीका चेंज होता रहा। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स ने इतने नए नए तरीके अपने लर्न कर लिया ना कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बदल सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करना जान गए हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना जान गए, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक अच्छी लाइफ को जीने का तरीका जान गए हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। व्हील इन्वेंट हुआ था उस टाइम पे, देन गुड्स का गुड प्रोड्यूस करे जाते थे, बार्टर सिस्टम चल ही रहा था हमारा, एंड कॉमर्स वगैरह सब रिलेटेड टू मार्केट कंडीशन सब था पहले के टाइम पे। ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। अब जैसे जैसे गुड्स प्रोड्यूस होते जा रहे थे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम भी स्टार्ट कर ही दिया था जल्द, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी होने, मतलब बहुत तेज़ी में आया था ट्रांसपोर्टेशन में। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक कम्युनिकेशन सिस्टम ने बहुत ईजी कर दिया है सबको, कि आप जैसे कॉल वगैरह का हो गया है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉल पे बता सकते हैं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, तो ये सब बहुत हो गया था अच्छी तरह पहले। नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? कभी ऐसा सोचा है कि तुम क्यों गर्मियों में जूसी वाटरमेलन खाना पसंद करोगे और ठंडों में रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद करोगे? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बैलेंस, बॉडी का बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी होता है, कि आप अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के हिसाब से खाना पीना रखना चाहिए, और ठंड है विंटर्स में विंटर्स के हिसाब से खाना पीना होना चाहिए। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। ठीक है, ह्यूमंस को आना चाहिए अच्छी तरीके से लाइफ जीना। सब कुछ नेसेसरी है इस अर्थ पे, ह्यूमंस के लिए बहुत कुछ नेसेसरी है, बट अच्छे से जिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का जैसे बहुत चेंजेस होते जा रहे हैं, अपना खाना पीना, सब्जी वगैरह बन रही हैं तो उसमें लाइक इंजेक्शंस वगैरह से ग्रो करे जा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब एक
एक नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफ्टन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ अ प्लेस। नूरी एक लड़की है मिजोरम की और रवि की ही क्लासमेट थी, तो हर समय ना ग्रीनरी के बारे में बात करती थी। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम एंड स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। अब नूरी को जब पता चला ना कि अब वो नूरी को तो पता ही है कि वो बहुत अपसेट है, उसका ग्राउंड बिल्कुल वहाँ पे गड्ढा वगैरह खोद दिया उस ग्राउंड को। सो नूरी ने अपने घर पे उसको इनवाइट करा था कि तू वेकेशन पे यहाँ आ जा, वेकेशंस एंजॉय करेंगे। नाउ रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि की टीचर ने पूछा था, मतलब लैंडस्केप वगैरह ड्रॉ करने के लिए बोला होगा। लैंडस्केप ड्रॉ करना है, उसमें हाउसेस शो करने हैं एंड एक्टिविटीज़, पीपल्स की एक्टिविटीज़ भी शो करनी है, मतलब लोगों को दिखाना है पीपल्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो जहाँ जहाँ तुम विजिट करो वो सब शो करना है, ये सारा एक दिया हुआ था। सो नाउ वी हैव completed our chapter, the environment. Now we'll start the next chapter, chapter 2 of geography, in the next video. So please do like my videos and subscribe my channel. Thank you.